2023 में अगर आप एक इस तरह का कैफ़े बनाते हैं तो इसमें कितना ख़र्चा आता है? पहले मैं थोड़ा सा कैफ़े का आपको टूर दे देता हूँ। बेसिकली ये एक आउटडोर सेटिंग है, ठीक है जी। ये इंडोर सेटिंग है। बहुत ही खूबसूरत कैफ़े बनाया हुआ है, बहुत मेहनत करी है कि इस पे 50 बंदों की तकरीबन यहाँ पे सिटिंग है। आपका क्या अंदाज़ा है कि कितना ख़र्चा आएगा इस तरह का, अगर आप एक रेस्टोरेंट छोटा सा कैफ़े बनाते हैं छोटे से मेन्यू के साथ? छोटे से मेन्यू से मुराद ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सैंडविचेस, बर्गर, पराठे, फ्राइज़ और इस तरह के छोटे मोटे आइटम्स हैं, ठीक है। इस तरह का कैफ़े जिस पे लोग आके चाय वाय पीते हैं, पराठे वगैरह खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, और बड़ा क्यूट सा इसको लुक दिया है। तो आपको क्या अंदाज़ा है कि कितना 2023 में खर्चा आएगा इस तरह का कैफ़े बनाने? ये देखें, ये एक रूम है, ठीक है। इसको बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है, कुर्सियाँ बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई हैं, वॉल पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर किया हुआ है, आर्ट किया हुआ है, लाइट्स पे बहुत काम किया हुआ है। एक एक चीज़ पे एक एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में काम किया है। देखें आप, खूबसूरत सी एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। ये एक कमरा हो गया। फिर ये एक इनका आउटडोर सेटिंग है, ठीक है। आउटडोर सेटिंग के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे टीवी देखने की भी फैसिलिटी है। अब मैं आपको यहाँ से जो है ना इसका दूसरा कमरा दिखाता हूँ। ये दूसरा कमरा है जी। इसके अंदर आप अपनी जो है वो क्या कहते हैं बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हैं। किस तरह की वॉल बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप कैफ़े बनाते हैं आज के 2023 के दौर में, तो तकरीबन आपका जो ख़र्चा आता है ना, वो आप ये समझ लें कि 30 से 35 लाख रुपए। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, 30 टू 35 लैक्स, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। अब इस कैफ़े में क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो आप कम कर सकते हैं अपना एक्सपेंस कम करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ हर चीज़ कस्टमाइज़ की गई है। एक एक कुर्सी जो है ना एक्रेलिक की लकड़ी की बनी हुई है, और ये बहुत एक्सपेंसिव कुर्सी है, ये बहुत एक्सपेंसिव चेयर्स हैं। अगर आप इन चेयर्स को चेंज कर दें वो बाहर वाली चेयर्स के अंदर, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा बाहर की चेयर्स दिखा देता हूँ किस तरह की हैं। अगर आप इनको ऐसे ले जाके जो है ना ये वाली चेयर्स कर दें, तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। इस तरह की चेयर्स में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो आपका जो है ना वो कॉस्टिंग कम आएगी। लेकिन ऑब्वियसली पर लुक की भी बात है। और ये इसका जो है वो फ्रंट लुक है। ये देखें, फ्रंट पे इन्होंने थोड़ी जालियाँ सी लगाई हैं, ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का बोर्ड लगाया हुआ है। इसकी जो बेसिकली लोकेशन है वो मेन सरीना मोबाइल मार्केट बिल्कुल मेरे सामने है। उससे जो रोड कनेक्टिंग है वो रोड बिल्कुल सीधा यहाँ से यूँ आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है इस कैफ़े के, ठीक है। इसके अंदर ये कॉफ़ी मशीन का सेटअप है। ऑब्वियसली ये सर्दी में चलता होगा, अभी तो क्लोज़ किया है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो ये इस तरह का एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का कैफ़े बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस तरह का कैफ़े बनाते हैं तो ये चीज़ें, हर चीज़ इसमें कस्टमाइज़ की गई है, हर चीज़ को खूबसूरत बनाया गया है, लाइटिंग्स पे बहुत काम किया गया है। आप ये फ्रंट के ऊपर देखेंगे कितनी एक एक डिज़ाइन चीज़ है। तो ये चीज़ अगर आप बनाएंगे तो इसके अंदर तो एक्सपेंस जो है ना वो आपका ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो एक्सपेंस आया वो दिखा भी रहा है कि वो कितना खूबसूरत बना हुआ है। कैफ़े का आप एक दफ़ा लुक देखें कि अगर आप यहाँ पे बैठ के मैच देखते हैं, ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। आपको बाहर से जो है वो कोई गर्मी भी नहीं हो रही, पूरा ओपन एयर माहौल है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इस तरह का कैफ़े अगर आप बना रहे हैं तो 30 से 35 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको जो है वो किचन इक्विपमेंट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी किचन में भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किचन में यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट है जो यूज़ हो रहे हैं और जो इस वक्त काम में लिए जा रहे हैं। और ये बेसिकली किचन का सेटअप है। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली किचन अभी ऑपरेशन में तो थोड़ा सा ज़ाहिर है आपको गंदा भी लग रहा है। इसके अंदर यहाँ पे एक हॉट प्लेट है, क्योंकि इस पे आप जो है वो पराठे पका सकते हैं। इसके ऊपर आप बर्गर को गर्म कर सकते हैं, बर्गर के बन को। इसके अलावा बीफ और चिकन आप बना रहे हैं तो उसको फ्राई कर सकते हैं। ये बेसिकली दो हॉट प्लेट है, ये बड़ी हॉट प्लेट है, ये छोटी हॉट प्लेट है। आगे आते हैं तो ये फ्रायर है। अगर आपने ब्रोज बनाना है, आपने जिंगर बनाना है, आपने फ्राइज़ बनाने हैं तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर होगी। चौथा ही एक चूल्हा है, ठीक है जी। अगर आपने चाय बनानी है, चाय दूध जो भी चीज़ आपने उबालनी है वो इसके लिए ये है। बाकी ये जो है एक क्या कहते हैं बुचर टेबल है। बुचर टेबल से मुराद ये है कि जिस पे आप जो है वो ऑब्वियसली पराठा बनाते हैं, या अगर आपको एक काउंटर होता है जहाँ पे आप बर्गर बना सकते हो, तो ये दूसरा काउंटर है बर्गर का जिस पे आप बर्गर बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर शामिल हैं। ये पूरा वो जो है वो सैलीमेंडर लगा हुआ है। इसके अलावा वो आगे माइक्रोवेव है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जब आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ या इस तरह कोई आइटम बना रहे हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीट सेटअप जो है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये कंप्लीट सेटअप आपको जो है वो आजकल के दौर में 30 से 35 लाख रुपए, जिसके अंदर सबसे महंगा जो है वो किचन का इक्विपमेंट है। क्योंकि किचन का जो इक्विपमेंट है ना वो बहुत महंगा होता है। ये हॉट प्लेट्स बहुत महंगी हैं,
फ्रायर महंगा है, ये चूल्हा महंगा है, ये बुचर टेबल्स बहुत महंगी हैं, ये वाली टेबल महंगी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से इसके रेट ज़्यादा हैं। और आजकल आपको पता है, अब इसमें भी जो है ना वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये आपको यहाँ पे लोकल मेड भी मिलेगी, यहाँ पे ब्रांडेड भी मिलेगी, ये हॉट प्लेट्स और ये फ्रायर। इसकी बेसिकली मिसाल वही है, या तो आप क्या कहते हैं लोकल कपड़े ले लें या आप ब्रांडेड ले लें। ब्रांडेड लेंगे बहुत एक्सपेंसिव होगा, लोकल लेंगे आपको कम पड़ेगा। लेकिन जो लोकल होगा उसका जो लाइफ होगी वो कम होगी, ब्रांडेड की ज़्यादा होगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि चंद चीज़ें जो चल सकती हैं वो लोकल ले लें, बाकी जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने जैसे फ्रायर है वो आप ब्रांडेड लें। वो आप किसी कंपनी का ले तो वो एक अच्छा जो है ना वो आपकी क्या कहते हैं वो भी बचाता है, गैस भी बचाता है, इलेक्ट्रिक फ्रायर होता है, ठीक है। इसके अलावा हॉट प्लेट के अंदर जो है ना वो मैंने आपको बताया कि हॉट प्लेट में आप लोकल की तरफ जा सकते हैं इस वजह से, क्योंकि हॉट प्लेट में होता ये है कि हॉट प्लेट का जो यूज़ है वो बहुत ही आसान यूज़ है। आपने नीचे से इसको ऑन किया और इस पर जो अपने पराठे और बर्गर वगैरह बना लिए। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोकल हॉट प्लेट पे जाएँ और फ्रायर जो है ना वो ब्रांडेड जाएँ। अच्छा जी, किचन से निकल के हम फिर जो है वो बाहर की तरफ आ गए। अब मैं आपको एक डिटेल्स और देता हूँ कि ये देखें, ये क्रश पड़ा हुआ ज़मीन के ऊपर, ये भी ऑब्वियसली एक्सपेंस के अंदर आता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे गमलों के लिए एक एक चीज़ को डिटेल में खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। ज़ाहिर है ये सब रेस्टोरेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको अपना बजट भी देखना है कि भाई मेरा बजट क्या है। आप जब कोई भी कैफ़े खोलने जा रहे हैं, कोई भी आप छोटी सी चीज़ खोलने जा रहे हो, सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है मेरा बजट क्या है। मैंने 20 लाख 15 लाख, आज के दौर में अगर आप एक छोटा कैफ़े खोलते हैं तो 15 लाख रुपए से कम में आपका काम नहीं होगा, ये बात जहन में रखें। फिर 15 लाख में ऊपर आप जितना भी पैसा डालते हैं वो तो फिर आपका जितना जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, या जितना वो डालोगे गुड़। तो सीन ये है कि ये डिपेंड करता है। अब ये एक बड़े शौक़ से बनाया गया है, इसके अंदर इंटीरियर डिज़ाइनर को इन्वॉल्व किया गया है, उसने एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन की है, तो उसी चीज़ के पैसे हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 30 से 35 लाख रुपए में ही कैफ़े बनेगा। आप कैफ़े 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख में ही बना सकते हो, लेकिन 15 लाख से कम में 2023 के दौर के अंदर आप कैफ़े नहीं बना सकते। इस चीज़ को अपने जहन में रख लें। तो एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो छोटा सा सेटअप बना हुआ है नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक 2 के अंदर, और तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं इसको, ठीक है। ये उस वक्त सस्ता बना था, आज के दौर में ये महंगा बनेगा। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा आपने अपना बजट देखना है कि भाई मेरा बजट क्या है, मेरे पास 15 लाख हैं 20 लाख हैं 25 लाख हैं, उस बजट को आपने डिवाइड करना है। आपके बजट में 50% जो है ना वो आपके किचन इक्विपमेंट में लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बजट आपका बचता है वो फिर आपकी बाहर खूबसूरती और इन चीज़ों के अंदर लगेगा। फिर उसके बाद देखें, जब आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं ना तो आप ये बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि जितना पैसा आप डाल रहे हैं आपके पास तकरीबन उसका 25 से 30% आपके पास बैकअप में होना चाहिए, क्योंकि शुरू के अंदर जो है ना वो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको पहले अपनी जेब से जो है ना वो खर्चा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आके बैठे हैं तो शुरू में ही आपको जो है ना वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। अब ऑब्वियसली आप बैठोगे, आपको खर्चा भी निकालना है, आपने अपनी लेबर भी निकालनी है, आपने अपना बिल भी निकालना है, आपने अपना रेंट भी निकालना है। और आजकल के दौर में नॉर्थ नाज़ाबाद में अगर आप कराची सेंट्रल की बात करते हो तो नॉर्थ नाज़ाबाद में इस तरह का प्लॉट, जो कि बेसिकली ये 400 गज़ का प्लॉट है लेकिन इसको 200 गज़ किया हुआ है, तो इस तरह का प्लॉट का एक 80,000 से 90,000 से लाख रुपए रेंट होता है। तो आपने रेंट भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है, लेबर भी निकालनी है, उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो अपने जहन में बिल्कुल रखें कि ये सब निकालने के बाद जो है ना वो आपका प्रॉफिट जो है ना वो बचता है। तो शुरू में तो 6-7 महीने आप भूल जाएँ कि आपको प्रॉफिट आएगा। बहुत से लकी लोग होते हैं उनको आ जाता है, लेकिन मैं जब से रेस्टोरेंट की फील्ड में मैंने नहीं देखा। आपको जो है ना वो रेस्टोरेंट एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपने रोज़ की जद्दोजहद करनी है, ठीक है। रोज़ आप रेट कहाँ जा रहे हैं चीज़ों के, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने अपनी क्वालिटी भी जाने नहीं देनी है, आपने अपनी सर्विस भी बेहतरीन रखनी है। लेकिन जब रेस्टोरेंट चल जाते हैं तो इससे नस्लें बैठ के खाती हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट एक ऐसा बिज़नेस है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप रेस्टोरेंट फील्ड में आना चाहते हैं, रेस्टोरेंट की तरफ आना चाहते हैं, तो कोई जो है ना उसमें ऐसी बात नहीं, आएँ बिल्कुल आएँ, काम करें। लेकिन ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि रेस्टोरेंट का काम जो है वो आसान नहीं है, वो साइड बिज़नेस नहीं है, फुल टाइम जॉब है। आपको कंप्लीट जो है ना वो इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप घर बैठ के जो है वो काम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम आप देंगे तो आपका काम चलेगा, वरना कभी भी आप जो है ना काम नहीं कर पाएंगे। घर बैठ के रेस्टोरेंट चलाना कोई ऐसा काम नहीं होता कि आप समझ रहे हैं कि साइड जॉब है भाई मैं बैठा रहूँगा, नहीं। आपको यहाँ पे टाइम देना। और रेस्टोरेंट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई 24/7 365 डेज़ कोई छुट्टी नहीं है भाई काम करने। लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आपको एक बड़ा एडवांटेज जो होता है कि आपको मज़ा आता है काम करने में। दोस्त यार भी आ रहे हैं, आप बैठे हुए भी हैं, आप कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा भाई, जो भी भाई रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं वो राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको गाइड भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है जी। और उनको छोटे मोटे कैफ़े इस तरह दिखाते रहेंगे छोटे मोटे बजट्स में। अरे 30-35 लाख बहुत छोटा बजट तो नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते भाई, लोगों ने कैफ़ों में करोड़ों रुपए लगाएं।
तो इस तरह से अगर आप एक कैफ़े खोलना चाह रहे हैं तो मैंने आपको इन द एंड बता दिया कि 30 से 35 लाख रुपए अपने ज़हन में रखें, लेकिन 15 लाख से कैफ़े खुलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, कैफ़े नान पराठा ज़रूर विज़िट करें, मैंने आपको लोकेशन बता दी।